कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. नमस्ते, मेरा नाम हरकीरत सिंह रंधावा है। यूपीएससी के 2021-22 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मुझे 10th रैंक हासिल हुई है और मैं आपसे अपने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR था। PSIR मेरा पहला ऑप्शनल नहीं था, मेरा पहले ऑप्शनल हिस्ट्री था जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। उसके साथ आई फाउंड के मुझे जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी मेरे साथ वो मैच नहीं हुआ। एंड सेकेंडली, मैं जिस जॉब में जो मेरी सर्विस का एम्बिशन था वो इंडियन फॉरेन सर्विस थी, तो मुझे धीरे धीरे लगा कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ये उसके लिए सही है। तो मैंने ये चूज़ किया इस अटैम्प्ट में, और दिस इज़ द ओनली अटैम्प्ट जिसमें मैंने PSIR दिया है। ऑप्शनल की चॉइस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको रैंक डिटरमिन करेगी टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। ऑप्शनल PSIR इज़ इन माई व्यू, मेरे को तो बेस्ट लगता है, मैं तो कहूँगा नंबर 1 ऑप्शनल है। आपको जिस रीज़न से भी PSIR में इंटरेस्ट है, जिस रीज़न से भी आप ऑप्शनल लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन आई विल टेल यू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू सक्सीड यूजिंग दिस ऑप्शनल इन द एग्ज़ाम। पहली बात तो आप किसी भी मेरे पर्सपेक्टिव से किसी भी सिंगुलर नोट्स पे या किसी भी सिंगुलर सोर्स पे रिलाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने ये नहीं किया। मुझे लगा कि थोड़ा ब्रेड्थ ऑफ सोर्सेज हों, ज़्यादा सोर्सेज हों, तो आपका व्यू पॉइंट एक्सपैंड हो जाएगा, आपका पर्सपेक्टिव एक्सपैंड हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करी टू सम एक्सटेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी बाय गाउबा या हेवुड की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, या GS जो PSIR पेपर 2 IR में मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी। एक पवनीत सिंह सर की बुक हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, एंड क्वाइट अ फ्यू अदर्स। दोज वर माई स्टैंडर्ड बुक्स। नाउ वन बुक आई फाउंड वेरी यूजफुल, एक किताब मुझे PSIR में बहुत अच्छी लगी, वो थी ND अरोड़ा। In that book I found it's a bit bulky and many people don't refer to it, but I found it very useful because उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम दे रखे थे हर टॉपिक में। तो जैसे डेमोक्रेसी है, अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट से करेंगे या एक स्टैंडर्ड सोर्स से करेंगे तो आपको थोड़े से स्कॉलर मिलेंगे। अगर आप ND अरोड़ा से करेंगे तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर पाएंगे। सारे तो आप ना याद कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ज़रूरत है। आप बस कुछ ना कुछ थिंकर्स, कुछ ना कुछ स्कॉलर्स हर टॉपिक में आप समझ लीजिए, उनके व्यूज़ जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको कोट ज़रूर ऐसे एग्जैक्टली करें, आप उनका एक जिस्ट ले लीजिए, उनकी जो क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनका आउटलुक है, वो लें। और फिर आप उसके बेसिस पे जब भी आंसर लिखेंगे PSIR में, कोई भी आंसर लिखेंगे, चाहे शॉर्ट नोट चाहे प्रॉपर क्वेश्चन, आप उसमें कहीं ना कहीं से कोई एंगल से स्कॉलरशिप ज़रूर दें। स्कॉलरशिप के बिना PSIR का आंसर और GS2 का आंसर काफ़ी हद तक साथ साथ मिल जाते हैं। एंड PSIR या कोई भी ऑप्शनल, एक्सपर्ट्स आर चेकिंग, प्रोफेसर्स हु आर टीचिंग पॉलिटिकल साइंस वो चेक करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने स्कॉलरशिप, आपने जो उस फील्ड में जो अभी करंट लेवल है उसके बारे में आप जानते हैं कि आप, ये किसी ऑप्शनल में ट्रू है बट पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा ट्रू है बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी स्कॉलर ड्रिवन, इट इज़ वेरी व्यू पॉइंट ड्रिवन। सो ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। अब पेपर 1 में जहाँ तक बात है आपके कोर थ्योरी की, थ्योरी में लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स ही अच्छे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों, वाई दिस व्यू इज़ देयर, बिकॉज लोगों को लगता है कि ये टॉपिक तो कम से कम एक सोर्स से कर लें, बाकी तो हम
थोड़े एक्सपैंड कर लेंगे। मैं कहूँगा कि आप हर टॉपिक में जहाँ तक हो सके मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, मल्टीपल स्कॉलर्स, मल्टीपल थ्योरीज़ को एक कनेक्शन बनाकर, एक इंटरेक्शन बनाकर, एक अपने माइंड में पर्सपेक्टिव बनाइए। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जब आप आंसर लिखेंगे पेपर 1, पेपर 2 में, आपका हर आंसर स्टैंड अलोन नहीं होगा, वो दूसरी थ्योरीज़ के साथ जेल करेगा, मिक्स करेगा, और वो एग्जामिनर को ये शो करेगा कि आपने एक हायर लेवल पे ऑप्शनल को, उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया है। वो बहुत ज़रूरी है टू गेट मार्क्स इन PSIR। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी पेपर 1 में डाल सकते हैं जो पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिक्स की थ्योरी, डोमेस्टिक गवर्नेंस की थ्योरी, आप उसको इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हैं। आप ये नए नए रूट्स जितने निकालेंगे, जितने कनेक्शन बनाएंगे, उतना आपका आंसर स्क्रिप्ट बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट जाएगा। जितने स्कॉलर आप निकालेंगे जो यूनिक हैं, जो और किसी ने नहीं लिखे, उतना आपका डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एंड PSIR में आंसर राइटिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। मैंने एज सच नहीं करी थी, मैंने ओवरऑल आंसर राइटिंग तो आई डिड नॉट डू। आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट, देन फर्स्ट स्टार्ट विद, पहले आप टॉपिक्स को कवर करें, फिर अनटाइम्ड क्वेश्चंस करें, ताकि आपका राइटिंग का स्ट्रक्चर, आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसका एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और फिर फाइनली आप टाइम्ड क्वेश्चंस अगर कर सकें तो आपका स्पीड का एंड टाइम मैनेजमेंट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. जहाँ तक बात है ऑप्शनल की, ओवरऑल मेरे हिसाब से PSIR से बेटर ऑप्शनल मुझे तो कोई नहीं लगा, बिकॉज इसका ये फ़ायदा भी मैंने पाया कि मैंने इनके स्कॉलर्स जो थे, जैसे IR के स्कॉलर या पेपर 1 के थ्योरी के थिंकर, मैंने उनको जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी कोट किया, भी यूज़ किया, या एसे में भी यूज़ हुआ, कहीं पे भी यूज़ हुआ, क्योंकि वो कंटेम्पररी हैं, वो सोशली कंटेक्सचुअल हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव आ जाएगा। सो आपके हर आंसर में, ना सिर्फ PSIR, अगर आप PSIR को ठीक से समझें, ठीक से अंडरस्टैंड करें, यू विल फाइंड आपके बाकी पेपरों में भी काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रीज़ आएगा। सो इफ़ यू आर टेकिंग PSIR ऑप्शनल, अगर आपने PSIR ऑप्शनल लिया है या सोच रहे हैं, तो एक बार सोर्स लिस्ट, ये जो मैं बुक बता रहा हूँ, ND अरोड़ा, इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट दैट। एंड अदर देन दैट, I found only IAS, which is a coaching institute. They have some materials on, उनके कुछ मटीरियल निकले थे पेपर 1 और 2 पे, तो वो भी मुझे बहुत हाई क्वालिटी लगे। आई वुड सजेस्ट दैट ऑल्सो। बाकी अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं, दैट विल रिक्वायर सम टाइम, एटलीस्ट ईयर एंड हाफ बिफोर द प्री, कि अगर आप नोट्स बना के ऐसे अप्रोच कर रहे हैं तो फिर टाइम आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा हैं एंड उनमें डिटेल्स भी ज़्यादा हैं। अगर आप मेरी तरह सिर्फ रीडिंग्स करके अप्रोच कर रहे हैं, फिर मैं आपको कहूँगा कि यू कैन डू इट इन लेस टाइम ऑल्सो, बिकॉज मैंने ऑनेस्टली PSIR को इस अटैम्प्ट में इतना ज़्यादा फोकस वीज़ा-वी GS नहीं दिया था। मैंने उसकी बस आराम से रीडिंग करी थी, ना कोई नोट्स बनाए थे, ना कोई आंसर राइटिंग। आराम से मैंने एक बार लास्ट में जब टाइम हो गया था रिवीजन का, मैंने उसको आराम से पढ़ा, एंड आई फाउंड के आंसर राइटिंग के टाइम पे आई हैड नो इशू। सो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहें। अगर PSIR आपका ऑप्शनल है तो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। आई होप यू reach all success with the optional. My best wishes with all of you. Thank you very much.